सभी को भाई राम राम। आज हम बात करेंगे हम अपने फार्म को कैसे डिज़ाइन करना है। इंटीग्रेटेड फार्म डिज़ाइन। मेरा एक 2 एकड़ का फार्म है। मैं उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। जैसे मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो 2 एकड़ फार्म में बेसिकली वहाँ रह के और उसमें किस तरह के व्यवसाय किया जा सकता है और किस तरह से वैल्यू एडिशन करके अच्छे अपनी रोज़गार का भी अरेंजमेंट किया जा सकता है। मेरा 2 एकड़ का एक फार्म है छोटा वृंदावन के पास में है। मैं उसको अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ। अभी खाली पड़ा है, उस पर काम चालू करा दिया है, एंट्री का, फेंसिंग का, ट्यूबवेल का, इस सब चीज़ों का। लेकिन मैंने उसको किस तरह से डिज़ाइन किया है या मैं वो अब बताने वाला हूँ आपको। जिसमें मेरा सबसे पहले होगा, क्योंकि मुझे अपने भूमि उपचार करना है। सबसे पहले भूमि उपचार में ये 5 महाभूत हैं, इनका समावेश करना है। तो उसके लिए मैंने अग्निहोत्र हवन करना है और अग्निहोत्र हवन के बाद में मैंने उसका सॉइल ट्रीटमेंट करना है, जिसमें ग्रीन मैन्योरिंग करनी है। ग्रीन मैन्योरिंग के बाद में उसमें गोवर्धन खनिज खाद, अणु जल, जीवाणु जल, ये सब चीज़ें डालनी है और कैप्सूल कल्चर के द्वारा उसको पूरा एकदम फुल ऑफ जीवाणु से कर देना है। उसके बाद फिर मैं उसमें फेंसिंग के ऊपर, जितनी ये हमारी यहाँ से एंट्री है, इस फेंसिंग के ऊपर मैं सभी में बैम्बू प्लांटेशन करूँगा। बैम्बू की एक वैरायटी है बालकोआ बैम्बू, जो बहुत सॉलिड रहता है, मोटा रहता है और उसके बायोमास में भी यूज़ होता है। उसको चाहो तो घर बनाना है, सरिया की जगह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इतना मजबूत होता है। तो बाउंड्री वॉल पे मैंने फ्रंट में नहीं लगाया, सिर्फ ये साइड और ये 3 साइड में मैंने बैम्बू के पेड़ लगा दिए, जो मेरे आए करीब 260 पेड़ 1-1 मीटर पे लगा दिया, जिससे मेरा फेंसिंग भी हो गया और वो बाउंड्री वॉल भी कवर हो गई। पूर्व साइड खुली छोड़ी है, क्योंकि वहाँ से सामने से धूप वगैरह आएगी, अंदर वो आना चाहिए। वहाँ पे हम छोटा साइज़ का कोई भी पेड़ लगा देंगे, जैसे करौंदे की छोटी लाइन लगा दी या नींबू की लाइन लगा सकते हैं, जो साइज़ छोटा रहेगा उसका, किसी भी पेड़ का, जिससे फ़ायदा भी मिले आगे के लिए। तो वहाँ पर फिर मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है। इसके अंदर मेरा एक यहाँ छोटा होगा गौशाला। एक गौशाला रहेगा करीब 20 गायों की कैपेसिटी के लिए। शुरुआत में 3-4 गायों से करूँगा। तो यहाँ पे गायों के लिए एक फूडर एरिया रहेगा, खाना खाने के लिए। फिर यहाँ गायों को घूमने के लिए एक एरिया रहेगा, जो करीब 200 गज के आसपास फीडिंग एरिया बनता है, 200 से 250 का। और ऐसे ही 250 से 300 गज का एरिया गायों के घूमने के लिए, जिसमें पेड़ लगा देंगे छायादार और वहीं पानी का अरेंजमेंट कर देंगे, तो वो हो जाएगा। यहीं बीच में हम एक बायोगैस प्लांट लगाएंगे। वो बायोगैस प्लांट हमारे गोबर को यहाँ बायोगैस यूज हो जाएगी और उससे जो भी निकलेगा, स्लरी निकलेगी, वो डीवाटरिंग मशीन के द्वारा लगा के उससे सॉलिड अलग और लिक्विड अलग कर देंगे। उसके लिए छोटे चैम्बर बना देंगे, हौदी बना देंगे, जिसको फिर हम वहाँ पे जीवाणु उसमें डाल के उसको हम लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र बना देंगे। फिर उसको हम अपने खेत में यूज़ करेंगे और सॉलिड जो रहेगा वो मैन्योर हो जाएगा। कंपोस्ट को भी हम जीवाणु डाल के उसका गोवर्धन खनिज खाद बना देंगे और जिसको हम पैक करके बेच भी सकते हैं और लोगों को या अपने खेत में भी यूज़ कर सकते हैं। और गैस जो भी निकलेगी उससे हमारे यहाँ दूसरे चीज़ों में काम आएगी। वो गैस से आप डीजी भी चला सकते हो, जिससे बिजली तुम्हें मिल जाएगी। और उससे चाहो तो एक स्टीमर रहता है, जिससे स्टीम से आप कोई भी खोया बनाना है या कुछ भी काम करना है, हलवाई का काम करना है, मिठाई बनानी है, तो उसके थ्रू बना सकते हो। दूध गर्म करना है तो स्टीमर के थ्रू कर सकते हो। स्टीमर इसलिए कि खोया बनाते हैं तो वो यदि डायरेक्ट आग लगेगी उसमें कढ़ाई में, तो वो जमने का, लगने का चांस रहता है। बट स्टीमर रहता है तो उससे लगने का चांस नहीं होता, इसलिए खोया अच्छा बनता है और दूध भी अच्छा गर्म होता है। तो उसका डीजे चला सकते हो लाइट के लिए और वो स्टीमर चला सकते हो। दूसरा, मैं इस तरह से इसको प्लान किया है कि इसके अंदर पहले एक तो हमारा हो गया गौशाला। गौशाला से हमें ऑर्गेनिक मैन्योर मिलेगा, बायोगैस मिलेगी और उससे कंडे मिलेंगे और कंपोस्ट मिलेगा और गाय से हमें दूध मिलेगा, दूध से दही मिलेगा
घी मिलेगा, पनीर बना लो, खोया बना लो, उससे मिठाइयाँ भी बना सकते हो। समय पे जैसे गांव के टाइम पे कभी घेवर बनाने का सीज़न आता है सावन में, तो आप घेवर अच्छा बना सकते हो, प्योर शुद्ध एकदम ऑर्गेनिक। वो भी घेवर के अंदर में चीनी यूज़ नहीं करनी है, उसके अंदर खांड यूज़ कर सकते हो। या मीठे के लिए जैसे गुलाब जामुन बनानी है तो उसमें मुनक्के का पानी, किशमिश का पानी, स्टीविया का, खांड का, ये वाली चीज़ें यूज़ करनी है। तो शुद्ध ऑर्गेनिक मिठाई बनाने का एक प्रोग्राम हो सकता है सीजन वाइज, यदि रेगुलर नहीं करना है तो। दूसरा, हमें एक अपनी इनकम देखनी है, ऐसी इनकम जो हमें 10, 12 साल, 15 साल बाद हमें इनकम मिले। तो उसके लिए हमने एग्रो फॉरेस्ट्री उसमें डालनी है। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आजकल हमारे यहाँ वाइट सफ़ेद चंदन, वाइट सैंडल का प्लांट लगा सकते हैं, और बैम्बू की वैरायटी लगा सकते हैं। बैम्बू एक तो हमारा बाउंड्री पे हो ही गया, बाल्कोआ बैम्बू। फिर हम वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 3 पेड़, कई सारी वैरायटियों के, जिसमें डेंड्रोकालामस कैस्पर है, जाइंट बैम्बू है, दूसरा गिगांटियस है, और एक ब्लैक बैम्बू है, एक गोल्डन बैम्बू है। इसके 2-2, 3-3 पेड़ ऐसे एक ग्रुप में कहीं भी लगा सकते हो, जिससे आने वाले टाइम पे ये हमें एक ऑस्ट्रेलियन टीक रहती है। ऑस्ट्रेलियन टीक का ये फ़ायदा है, उसके रूट्स के अंदर ऐसे एजिटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं जो एयर से नाइट्रोजन लेके और ज़मीन में फिक्स करते हैं। तो उसके नीचे कुछ भी हो सकता है, जैसे उसके नीचे काली मिर्च चढ़ा सकते हो, इस पर काली मिर्च चढ़ जाएगी ऊपर तक और नीचे फर्स्ट क्लास होगी। पान के पत्ते चढ़ा सकते हो, जिससे उससे एक छोटी इनकम बन सकती है। और ये आने वाले टाइम पे हमारे लिए एक अच्छे एसेट होगा भाई। 12 साल, 15 साल बाद में ये इनकम होगी, जितना ही पुराना होगा उतनी इनकम होगी। तो ये हमारी एक तरह से होगी एफडी किसान के लिए, भाई आने वाले टाइम में मेरे बच्चे हैं, कुछ भी करना है, या एक हमारा फ्यूचर प्लान होगा। तीसरा नंबर पर आ गया फ्रूट ऑर्चर्ड। हमने फलों के पेड़ लगाने हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी मेथड पे, USD। ये इंडो इजराइल का एक पायलट प्रोजेक्ट है जगह जगह इंडिया में, जो एक बस्ती में है और एक लाडवा करनाल के पास में है। वहाँ पे USD अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे फ्रूट ऑर्चर्ड के सैंपल्स लगे हुए हैं। वहाँ पे आदमी चाहे देख सकता है। वैसे ही मैंने इसके अंदर में कुछ प्लांट्स करीब मैंने चूज़ किए हैं 15 वैरायटी का जिसमें अमरूद की वैरायटी हैं, आम की हैं, और कीनू है, मौसमी है, संतरा तो नहीं होगा, और अपने आंवला है, जैक फ्रूट है, इस तरह अनार है। ऐसे मैंने करीब 15 वैरायटी चूज़ की हैं जगह जगह से, उनकी अच्छी वैरायटियाँ कलेक्शन का काम किया है, जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर रहता है, और मैं इसको लगाऊंगा हर प्लांट 4.5 फीट पर एक पेड़ लगेगा, और लाइन से लाइन की दूरी होगी 9 फीट। इसको 12 फीट भी कर सकते हैं, 12 फीट कर लीजिए, 12 बाई 4.5 फीट पर लाइन लगेगी। एक कंपनी है रायपुर में, VNR, वो भी एक अच्छा जो बड़े वाला केजी वाला आम है उसकी वैरायटी देते हैं, और लगाने का मेथड इसी मेथड से वो लगवाने की अपने बात करते हैं, सिखाते भी हैं, प्लांट्स भी देते हैं, बुकिंग करते हैं। तो मेरे करीब 15 वैरायटी के प्लांट होंगे, और ये करीब 90, 6 प्लांट आसपास रहेंगे, 90 प्लांट मेरे रहेंगे। तो इससे मैं कई सारी चीज़ें करने वाला हूँ। जैसे इसमें मैंने अंगूर भी उगाने हैं, जो पूसा ने कुछ वैरायटी डेवलप की हैं, वो बहुत अच्छी हैं, यहाँ हो सकती हैं, जिसमें सीडलेस भी है, लंबे वाला भी है, किशमिश के लिए भी है, मुनक्के के लिए भी अलग अलग वैरायटी हैं। तो वो मैंने कुछ 6 वैरायटी वो भी मैंने ली हैं, जिसके द्वारा हालांकि मैं कुछ चीज़ें उसमें किशमिश और मुनक्का बनाने का एक आज का सोलर ड्रायर आता है, वो लीजिए और उसके थ्रू किशमिश और मुनक्का बना सकते हो। बाकी वाली जो वैरायटी हैं उनसे मैं अपना सिरका बनाने का काम करूँगा। वहाँ पे मैंने एक चैम्बर बनाने वाला हूँ सिरके का, जिसमें अलग अलग वैरायटी के सिरके होंगे, जिसमें नींबू का भी होगा, कीनू का होगा, मौसमी का होगा, संतरे का होगा, गन्ने का होगा, अनानास का रहेगा, और ये इससे अंगूरों की वैरायटी का रहेगा।
इस तरह से अलग अलग वैरायटी है, करीब 20-25 तरह के सिरके का मैं बनाने का वहाँ पे अपना मैकेनिज्म करने वाला हूँ। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा कि कैसे सिरका बनाने का और कैसे उसका चैम्बर बनाना है। उसका मैं अंडरग्राउंड बनाऊँगा, क्योंकि धरती का टेम्परेचर जनरली 24-25 डिग्री रहता है, तो उसको मैं एक अंडरग्राउंड बेसमेंट बना के उसके अंदर घड़े दबा दूँगा और घड़े दबा के उसके अंदर में उस सिरका बनने का काम है। क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर बाहर में काफ़ी कम हो जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, तो सिरका का टेस्ट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। जो लोग ड्रम्स वगैरह में प्लास्टिक में बनाते हैं उनकी वो अच्छी क्वालिटी नहीं होती। हम उसमें घड़े लेके और मिट्टी के अंदर दबाएंगे, जो सेम टेम्परेचर रहता है सर्दियों में भी और गर्मियों में धरती का, तो उसके अंदर हम बनाएंगे। वो चैम्बर का डिज़ाइन और कैसे लगाना है उसका पूरा वीडियो मैं आपको दूंगा। दूसरा, फ्रूट ऑर्चर्ड हो गए। कुछ फल आपके साल में जनरली फल आते हैं, साल में अलग अलग समय पर फल आते रहेंगे, तो उनसे एक थोड़ी इनकम हो सकती है वहाँ पे, और अपने खाने के लिए भी वहाँ रहेगा। अपने पास खूब घी दूध हो गया और अपने पास फल हो गए। फिर उसके बाद में हमें चाहिए सब्जी और दूसरे खाद्य पदार्थ। उसके लिए हम मल्टी लेयर फार्मिंग कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। मल्टी लेयर फार्मिंग मतलब कि हमने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें खेत में ऐसे एक बेड बनाया, सपोज थोड़ा बीच में खाली छोड़ दिया, फिर बेड बनाया, फिर बेड बनाया। तो यहाँ पे हम अपने एक बैम्बू खड़ा करेंगे और बैम्बू को ऊपर से रस्सी से एक दूसरे को तो कर देंगे। तो इसके ऊपर में हम यहाँ चढ़ा देंगे कोई भी कद्दू, लौकी वगैरह की बेल, जो जहाँ चढ़ के ऊपर चली जाएगी। और इस बेड के ऊपर में हम बो देंगे कोई भी पालक, मेथी वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो वो यहाँ उग जाएंगी। और इसमें बीच में पालक मेथी जहाँ पे लगाते हैं, जनरली फरवरी से स्टार्ट यदि हम करते हैं, तो यहाँ पे हम हल्दी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हल्दी लगा दो, लगा के छोड़ दे, क्योंकि हल्दी उगने में लगता है 1.5-2 महीने लगते हैं। तो 1.5-2 महीने बाद हल्दी उग जाएगी। उतने टाइम के अंदर में आपका ये पालक, मेथी वगैरह, धनिया वनिया ये सारा जो उग जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। और उसको निकाल लो जैसे उगेगा, तो वो निकाल लिया, आपकी सब्जी हो गई। फिर ये जो खंबे रहेंगे, तो लौकी तो सीधी चली गई, उसको बांध दो। खंबे के ऊपर ऐसी चीज़ें लगाओ जिससे कि इस पे लपेट के और सिर्फ यहीं तक ही कोई भी उसके ऊपर फल आए, जैसे टमाटर है, परवल है, खीरा है, ऐसी चीज़ इस खंबे के ऊपर लगा दो। नीचे सब्जी हो गई, हल्दी हो गई, और इधर टमाटर, खीरा या परवल हो गया, और ऊपर इसमें लौकी, पेठा, तोरई, ये वाली बेल की हो गई। बीन्स भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, अलग अलग ऑप्शन है वो मचान विधि के द्वारा। तो ये हमारा यहाँ पे एक हो गया मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट। ऐसे फिर थ्रू आउट ईयर इसमें कर सकते हैं। फिर बाद में जब ये हल्दी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हल्दी को तो 1 साल लगता है, फरवरी है तो अगले साल ही उसको निकालोगे, या यदि छोड़ भी दोगे 2 साल के लिए भी तो और ज़्यादा हल्दी हो जाएगी। और ये बेल वाली फसलें आपकी चलती रहेंगी। जब खंबे से थोड़ा 6 इंच इधर उधर छोड़ दीजिए, जिसमें कोई भी बेल लगा के ऊपर चढ़ा सके, और इसमें ड्रिप लाइन डलवा दीजिए। ड्रिप लाइन से ये बटन दबाया, सारे में पानी चला गया। और वेंचुरी लगा लोगे तो उसी के द्वारा उसमें अणुजल, जीवाणुजल, सजीव, ये सारी चीज़ें, पानी, दवाई जो भी है वो उसके थ्रू ही सारे में चलता रहेगा। और भी यदि चाहो तो इसमें करने का, बीच के अंदर में यहाँ पे दूर दूर पे, ज़्यादा नहीं, देसी पपीते का पेड़ लगा दीजिए, जो यहाँ से ऊपर निकल जाएगा और यहाँ पपीता आ जाएगा। ज़्यादा नहीं, थोड़े से भी प्लांट लगेंगे आपको तो 10 पेड़ भी हो जाएंगे, तो भी आपका देसी पपीता मिलेगा खाने के लिए। चाहो तो बेच भी सकते हो, उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है लेकिन टेस्टी रहता है वो पपीता, तो वो भी एक लगा सकते हो, बीच में से ये निकल जाएगा ऐसे। तो ये मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट इसमें हो गया। दूसरा, वहाँ पे हमने रहने के लिए अपना एक बनाना है कॉटेज घर, जिसको वैदिक हाउस बोलते हैं। ऐसा घर बनाएंगे जो हमारे चूना और गाय के गोबर का पाउडर बनाएंगे सुखा के, और उसके बाद वो पाउडर फिर उसमें सैंड और कुछ चीज़ें और इसमें मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पीली मिट्टी, ये सब मिला के इस तरह का हम मोर्टार तैयार करेंगे और उससे अपना घर बनाएंगे। और सरिया की जगह हम बैम्बू यूज़ करेंगे, बांस यूज़ करेंगे। उस घर का हमने डिज़ाइन 3 बेडरूम घर का डिज़ाइन है, वो हम बनाएंगे उसमें कुछ इस तरह का। इसमें यहाँ पे एक रूम रहेगा, किचन रहेगा,
और ये लिविंग एरिया रहेगा। ये नीचे एक बेसमेंट बनेगा, उसमें हम अपना स्टूडियो बनाएंगे आधे 50% में। ये उत्तर दिशा रहेगी, वास्तु के हिसाब से भी देखना है कैसे बनाना है। और ऊपर में यहाँ से जीना चढ़ेगा, ऊपर में 2 कमरे रहेंगे। तो 2 कमरे ऊपर, 1 कमरा और 1 कमरा नीचे, और नीचे एक बेसमेंट, और ये लिविंग एरिया खुला, डाइनिंग एरिया, किचन यहाँ पर रहेगी। तो ये इस तरह से हमने घर का डिज़ाइन बनाया। वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, घर का डिज़ाइन कैसे करना है वास्तु के हिसाब से, और खेत में कहाँ होना चाहिए, और कहाँ पानी का स्थान होना चाहिए, कहाँ अग्नि का स्थान होना चाहिए, कहाँ वायु देवता का भी आने जाने का रास्ता होना चाहिए, और कहाँ आप मेडिटेशन आसमान तत्व कहाँ होना चाहिए, और कहाँ पे आपने हवन करना है। ये सारी 5 महाभूतों का समावेश इस घर के अंदर होगा। तो उस घर का मैं एक डिज़ाइन बनाने का और कैसे कंस्ट्रक्शन किया है उसका एक वीडियो, उसकी पूरी टेक्निक विद कॉस्टिंग, वो मैं एक बना दूँगा। दूसरा, एक कोई भी हमारे रिश्तेदार वो आएगा, गेस्ट आएंगे, लोग आएंगे, तो उनके लिए हम एक डॉर्मेट्री बना देंगे, जिसको गेस्ट हाउस टाइप की, एक मैन का, वुमेन्स का जिसमें बंक हाउस वगैरह, इसका भी मैं एक डिज़ाइन बनाने का इसमें करूँगा। दूसरा, इसके अंदर में जहाँ भी हमारी मेढ़े वगैरह रहेंगी, आसपास जहाँ जगह मिलेगी और थोड़े से एरिया में, उसमें हमने हर्बल एंड मेडिसिनल एक गार्डन बनाना है, जिसके अंदर में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट रहेंगे, और जिसको हम एक इनकम का भी जरिया बना सकते हैं और लोगों को भी फ़ायदा कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि हम वहाँ मदर प्लांट अपने लगा देंगे, जिसमें लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, पामारोजा है, और जेरेनियम है, तुलसी की बहुत सारी वेराइटियाँ हैं, गुडमार है, ब्राह्मी है, कालमेघ है, सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, स्टीविया है, जिसको स्टीविया को चीनी प्लांट भी बोलते हैं, जिसकी पत्तियां एकदम मीठी होती हैं, जिसको हम चाहें तो उगा के और उसको प्रोसेस करके चीनी की जगह उसको इस्तेमाल, जो शुगर फ्री में यूज़ करते हैं लोग आजकल, वो लगता है। इस तरह से वहाँ बहुत सारी वेराइटियाँ हमारे पास में मेडिसिनल गार्डन रहेगा। हम इस गार्डन से कुछ की जड़ इस्तेमाल होंगी, किसी की पत्तियाँ इस्तेमाल होंगी, किसी के बीज इस्तेमाल होंगे, किसी की डंडियाँ इस्तेमाल होंगी, वो इस्तेमाल करेंगे, उनको हम प्रोसेस करेंगे। ड्रायर हमारे पास होगा, प्रोसेस करके हम उसको रॉ मटेरियल कंपनी को सीधा दे सकते हैं, या फिर हम इनके दूसरे एक और काम कर सकते हैं, इनके हम प्लांट्स बना के उसकी अपनी छोटी नर्सरी सेटअप कर सकते हैं, हर्बल प्लांट्स की, मेडिसिनल की। आजकल लोग सब अपने घरों में भी प्लांट रखते हैं, तो उनको बेच सकते हैं, या शहर में, सिटी में, दिल्ली वगैरह में जो नर्सरीज़ हैं उनको भी दे सकते हैं बल्क में, कि हम इतने प्लांट हम ये बनाते हैं। तो साल में कुछ प्लांट्स आप 10,000 20,000 इसके भी बना सकते हैं इसको प्रोसेस कर सकते हैं और अपने यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। इसमें आयुर्वेद में बहुत सारे मेथड विधियाँ हैं, उनके थ्रू आप शोधन करके उनसे भी फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे मोरिंगा वगैरह हैं, उनकी टैबलेट्स हैं, और एलोवेरा है, उससे आप कॉस्मेटिक के कुछ सामान बना सकते हो। और एक डिस्टिलरी यदि आप ले लेते हैं, इसका एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल्स का हेड ऑफिस है लखनऊ में अपने, वहाँ वो मदद करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। वहाँ पे वो एक किस तरह की डिस्टिलरी लगानी है जिससे एसेंशियल ऑयल निकलेगा, उससे कॉस्मेटिक कंपनीज़ को, आयुर्वेद को, इनको दिया जा सकता है। उसका बहुत बड़ा मार्केट है। और जिसमें संदल का गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बंद कर रखा है, और जो भी आदमी संदल लगाएगा उसको गवर्नमेंट को रजिस्टर कराना पड़ेगा कि हमारे पास इतने संदल के पेड़ हमने लगाए हैं, जिससे गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहे कि हमारे पास चंदन की इतनी कमी है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और बहुत महंगे दामों में। तो उसका एसेंशियल ऑयल भी निकलता है, उसकी लकड़ी भी बिकती है, जो कॉस्मेटिक में यूज़ होती है। ये आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। दूसरा, बैम्बू का बहुत बड़ा फ्यूचर है, क्योंकि आने वाले टाइम में कोयला हो गया ख़त्म, बंद हो जाएगा, तो इसकी सॉडस्ट बनाने की मशीन आती है। सॉडस्ट बना, उसके पैलेट्स बनते हैं छोटे छोटे, वो जलाने के काम आती है, कोयला की तरह ये जलता है। तो इसका भी फ्यूचर है। इसी से एथेनॉल बना के आजकल गडकरी जी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे बायोडीजल बनाएंगे या OCNG बनाएंगे, उसके लिए भी इसका प्लांट उन्होंने बिठा चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़े लेवल में। जिसमें मध्य प्रदेश में रीवा बायोटेक है, जो टिश्यू कल्चर से बहुत सारे बैम्बू की वैरायटी बनाती है, और जिसमें बलराम किसान हैं, वो इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कभी यदि उनका YouTube देखें, बलराम की पाठशाला, किसान बलराम, तो उनका डिटेल बैम्बू की पूरी रिसर्च उनके पास में वो मिल जाएगी। दूसरा, मैंने यहाँ पे करना है, एक गन्ने लगाने हैं रिंग पिट विधि से, थोड़े से गन्ने लगाने हैं, उसका बीज तैयार करना है कुछ वैरायटियों के नए, जिससे मैं औरों से कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मर से उगवा सकूं और फिर उनको मैं बाईबैक करूं। तो उसके लिए मैं जगरी उद्योग वहाँ बनाऊंगा, छोटा बनाऊंगा। पहले एक छोटा प्रोजेक्ट होगा जिसमें मैं गुड़ के कुछ क्यूब्स बनाऊंगा, क्यूब टाइप में बड़े भी, उसमें शक्कर बनाएंगे, फिर खांड बनाएंगे, खांड बन जाएगी तो उससे मिश्री बनाएंगे। असली मिश्री खांड से बनती है,
जो आजकल मिश्री आती है वो चीनी से होती है, वो बहुत खतरनाक है। खांड से बनी हुई मिश्री ही असली मिश्री है। माखन भोग जो माखन मिश्री का जो कन्हैया वो खाने का रहता है, वो माखन मिश्री वो खांड से बनी हुई होती है, असली ओरिजिनल। उसी से हम बूरा बनाएंगे, खांड हो गया, उसी से हम अपनी सारी मिठाइयाँ बनाएंगे। तो ये इसको स्केल किया जा सकता है बहुत बड़े लेवल में, बहुत बड़ा मार्केट है, ये एक स्टार्टअप के रूप में हो सकता है। तो एक छोटा प्लांट हम यहाँ पे लगाएंगे जिससे हम शुरू करेंगे, फिर जब बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और भी फार्मर करना चाहेंगे तो एक बड़ा जगरी उद्योग वहाँ लगा देंगे। तो ये पहले अपने लिए है और बेचने के लिए भी है। फिर उसके बाद में हम वहाँ पे एक सिरका और कुछ वाइन बनाने की अपनी R&D करेंगे। सिरका बनाने का सिरका जो मैंने बताया उसमें हमने लेंगे, इससे हमारी इनकम होगी। एक हमने वहाँ पे बनाना है सैपलिंग तैयार करने के लिए, सीडलिंग वेजिटेबल्स की, अपने हर्बल प्लांट्स की और किसी भी चीज़ की पौध बनानी है, नर्सरी तैयार करनी है, तो उसके लिए हमें एक पॉली हाउस चाहिए। पॉली हाउस हम वहाँ पे बनाएंगे क्योंकि नीचे पॉली हाउस के अंदर तो मैटिंग लगा दी जाती है जिससे कि वो कच्चा ना रहे। तो उसकी जगह हम क्या काम करेंगे, हम अंडरग्राउंड में एक चैम्बर बनाएंगे 300 स्क्वायर गज का, और उसके अंदर हम उगाएंगे मशरूम, क्योंकि उसमें मशरूम बेस्ट उगती है 25 डिग्री टेम्परेचर पे। धरती का नीचे टेम्परेचर 25 रहता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। एक उसमें मॉइस्चर कंटेंट रखने के लिए एक मशीन लगा देंगे तो मॉइस्चर मेंटेन कर देगा, उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन कर देगा। तो उसमें मशरूम एंड कीड़ा जड़ी हम उगाएंगे और उसके ऊपर में हम अपना पॉली हाउस बना देंगे। पॉली हाउस के अंदर में हमारी सारी सैपलिंग तैयार हो जाएगी। तो ये एक हमारा वहाँ जगह बचाने के हिसाब से सैपलिंग और ये रहेगा। तो इससे हमारा एक मशरूम की कीड़ा जड़ी, इससे हमारी इनकम हो जाएगी और सैपलिंग ऊपर रहेगी। सैपलिंग भी हम फार्मर को बेच सकते हैं और अपने फार्म पे भी यूज हो जाएगी। दूसरा हम यहाँ पे एक छोटा सा फार्मर्स ट्रेनिंग के लिए एक शेड बना देंगे जिसमें हम बैम्बू से और छप्पर डाल के बनाएंगे, बहुत अच्छे से डिजाइन करके लैंडस्केप के साथ में। वहाँ बाहर बैठ सकते हैं, अंदर भी बैठ सकते हैं। तो एक ट्रेनिंग सेंटर रहेगा फार्मर्स के लिए, आए तो वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दे दिया और हो गया। एक मैंने अपने लिए वहाँ बनाना है एक फ्लावर्स और एसेंशियल ऑयल का, जो मैंने अभी वहाँ डिस्टिलरी की बात किया था उसमें, तो उसमें मैंने फ्लावर्स ग्रो करने हैं थोड़े से, जिसमें गुलाब है, जैस्माइन की वैरायटी है, मोतिया, मोगरा और नरगिस, ये जिससे उनके सेंट, उनकी ऑरा जो निकालते हैं, इत्र निकालते हैं, उसके लिए एक छोटी मेरे पास में एसेंशियल ऑयल निकालने की, ऑरा निकालने का एक छोटा डिस्टिलरी वहाँ पर रहेगा। एक थोड़ा बड़ा डिस्टिलरी रहेगा जिसके अंदर में हम दूसरे चीज़ों का, जैसे जेरेनियम वगैरह हैं, कॉस्मेटिक में यूज होते हैं, उनसे असेंस निकालने का, तुलसी असेंस भी निकालते हैं, अलग अलग वैरायटी बहुत सारी चीज़ों का असेंस निकालते हैं। तो उसके लिए फ्लावर्स एंड एसेंशियल ऑयल का मेरा एक यूनिट रहेगा छोटा। और फिर और फार्मर करना चाहेंगे तो उनको हम ट्रेनिंग दे देंगे और फिर बड़ा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सब्सिडी प्रोवाइडेड है तो वो एक लगा सकते हैं आगे के लिए। बट ये अपने लिए एक ये इनकम का जरिया रहेगा। अगला है एग्री टूरिज्म। मैंने अपने यहाँ पे एक सेट बनाना है रूम्स का, जिसमें 3 कमरे नीचे रहेंगे और 3 कमरे ऊपर रहेंगे। तो 6 कमरे यहाँ मेरे हो जाएंगे। 6 रूम्स का मेरा एग्री टूरिज्म हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे लोगों के एक्टिविटीज़ का रहेगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ वहाँ पे होंगी। गौशाला है, लोग देखेंगे गाय कैसे पालते हैं, कैसे दूध निकालते हैं, कैसे घी बनाते हैं, कैसे सब्जी उगाते हैं, कैसे फल उगाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, पूरे एक आइडेंटिफिकेशन का यहाँ पूरा एक लोगों की एंटरटेनमेंट के साथ साथ रुकने की व्यवस्था भी रहेगी, खाने पीने की उनकी व्यवस्था रहेगी। दूसरा ये 6 हो गए। और जो हमने डोमेट्री बनाई है गेस्ट हाउस वाली, उसके अंदर में 18 लोगों के रुकने की रहेगी और 12 वुमेन्स का वो रहेगा। तो 18 और 12 30 और 12 42 लोगों की रुकने की यहाँ व्यवस्था रहेगी और उनके खाने पीने की व्यवस्था। फिर उसके बाद में मैंने क्या करना है, जो भी हम चीज़ें यहाँ पे उगाएंगे, या गेहूँ उगाया या धान उगाया, दालें उगाई, जो भी चीज़ें हमने उगाई हैं, हम इनका बीज, अपने देसी वैरायटियों का बीज इकट्ठा करें, हर वैरायटी का हर साल। तो अगले साल हम लोगों को बीज दे सकते हैं, बेच सकते हैं, उससे थोड़ी इनकम भी हो सकती है हमें। तो एक बीज कलेक्शन का भी हमारे पास रहेगा, जिसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, दालें हैं, तिलहन की फसलें हैं, धान हैं, अच्छी अच्छी वैरायटी कहीं से भी मिलती है, लाओ थोड़ा सा उगाओ और फिर उसका बीज उठा के रख लो। फिर अगले साल के लिए उगाना है तो किसी भी फार्मर को अपने साथ एसोसिएट कर लो कि ले भाई ये उगा के दे और इस विधि से उगाओ, सारा हम बाय करेंगे। तो उसके लिए अपने एक स्टोरेज
का एक हिसाब किताब बना सकते हो, जिसमें फार्मर इसका एक ग्रुप भी बना सकते हो, जिसके थ्रू वहाँ पे इकट्ठा करके रखें और उसको मार्केटिंग के लिए शहर में मार्केट कर सकते हैं। तो ये एग्रो टूरिज्म का है। कोई भी आए हमारे यहाँ पास में वृंदावन है, दाऊजी है, गोवर्धन परिक्रमा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि है, तो आगरा भी है, वहाँ से लोग जाएंगे। तो दिल्ली पास में है और नोएडा पास में है, तो वहाँ से लोग डे टूरिज्म पर भी आ सकते हैं, नाइट स्टे भी कर सकते हैं, आप उनको पैकेज भी दे सकते हो। यहाँ पे अपने यहाँ रुके लोग, उनको चाहो तो लंच कराना है तो गाँव में किसी भी खेत पे पेड़ के नीचे वहाँ पे किसी परिवारों को ट्रेनिंग दे दो, इस तरह से वो बहुत अच्छे से वहाँ खाना बनाएं, देसी तरीके से लोग खाएं और लोगों को अच्छी खुली हवा देखने को, खेत भी देखने को मिले, और वो उनको गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन दर्शन उसके लिए भी जा सकें, उसका भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक इनकम का जरिया हो सकता है। फिर हम इसमें कुछ फूड प्रोसेसिंग की कुछ चीज़ें करनी है, जैसे हमने अचार बनाने हैं, कुछ नमकीन बनानी है, आटा बनाना है, दलिया बनाना है, बेसन बनाना है, दालें बनानी हैं, चावल हैं, तेल है, तो उसे एक कच्ची घानी और एक कोल्ड प्रेस छोटी मशीन लगा लेनी, और उसके बाद ये लगा के ये सभी सामान रहेगा तो लोग वहाँ आएंगे तो वो खरीद के भी ले जा सकते हैं। वही चीज़ हम वहाँ पे खाने के लिए लोगों को सर्व करेंगे। और यदि और ज़्यादा होगा तो शहर में लोगों को अपना मेंबर बना लीजिए, वो मेंबर के घर पे हर महीने के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से उनको उनका सामान दे दीजिए। सब्जियां उगाते हो तो उनको सब्जियां भी दे सकते हो, फल होगा सीजन में तो उनको फल भी दे सकते हो इसके साथ साथ। तो ये भी एक इनकम का जरिया हो सकता है। तो मैं इस तरह से एक ये पूरा फार्म डिज़ाइन किया है। फिर इसका डिज़ाइन, प्लानिंग, कॉस्टिंग, वो सारा कुछ वो अगले उसमें स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। जी नमस्कार।